किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे। धान की ऐसी किस्में जो काफ़ी बम्पर उत्पादन देती हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी करिएगा। तो चलिए जानते हैं उन वैरायटियों के बारे में। यहाँ पे हम धान की 3 अच्छी किस्में और ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहली वैरायटी के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, नंबर 1 पे जो हमने धान की वैरायटी को रखा हुआ है, ये नई वैरायटी है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। इस वैरायटी का नाम है सवा 7501। सवाना कंपनी की ये वैरायटी है। बहुत ही बेहतर पैदावार आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सवा 7501 एक मध्यम अवधि में उच्च पैदावार देने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी बीज से बीज 125 से 130 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। यानी ये वैरायटी मध्यम अवधि में पक के तैयार हो जाती है। अनाज की बात की जाए तो इसका लंबा, पतला और वज़नदार इसका अनाज होता है। अगर कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है। ये फसल के तने मजबूत होते हैं, जिससे ये फसल जल्दी आसानी से गिरने वाली नहीं है। इसमें मिलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके चावल में, मतलब इसके धान में चावल अच्छी मात्रा में निकलता है। और इसमें जो होता है दाने का भराव भी अच्छे से होता है। ज़्यादातर दाने में आपको चावल नज़र आएगा। दाने खाली रहने की समस्या धान की इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो धान की यह वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। उच्च उत्पादन क्षमता है, खाना पकाने के लिए भी अच्छी गुणवत्ता मिल जाती है। अच्छा स्वाद आपको मिलने वाला है। लंबी वज़नदार इसकी बालियाँ होती हैं, वज़नदार दाने होते हैं और बेस्ट बढ़िया उत्पादन आपको देखने को मिलता है। मध्यम लंबाई वाला धान की वैरायटी है। इसमें झुलसा की प्रतिरोधी क्षमता बताई गई है। झुलसा बीमारी इस वैरायटी में नहीं आने वाली है। इसमें कल्ले का फुटाव भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अच्छे कल्ले आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो इसमें क्या है कि दाने खाली रहने की समस्या आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। दाने बराबर मात्रा में आपको भरे हुए नज़र आएंगे। यानी दाने में आपको किसी प्रकार का फाड़ा देखने को नहीं मिलेगा। और एक मध्यम अवधि में तैयार होती है। 125-130 दिन में तैयार होती है। ये समय आपके क्षेत्र या आपके पानी देने के तरीके के आधार पे भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो औसतन समय 125 से 130 दिन बताया गया है। ये वैरायटी नई वैरायटी है। उत्पादन की बात की जाए तो 30-35 कुंटल तो आसानी से उत्पादन दे ही पाती है। बहुत सारे किसान साथी ऐसा भी दावा करते हैं कि 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी हमें दे चुकी है। तो आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अगर आपने ये वैरायटी लगाई हुई थी तो कितना उत्पादन आपको मिला हुआ था। तो धान की ये नई वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन इस वैरायटी में देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे हमने धान की एक नई वैरायटी को रखा हुआ है और जो 2022 में रिलीज़ की गई थी। इस वैरायटी का नाम है PR 131। किसान साथियों, PR 131 जो वैरायटी है काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही बेहतर पैदावार देने की क्षमता धान की ये नई वैरायटी भी रखती है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस किस्म का विकास किया गया है। ये वैरायटी एक मध्यम अवधि में आप बोल सकते हैं तैयार होती है। रोपाई के बाद का समय 110 दिन बताया गया है। तो ये वैरायटी भी लगभग मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और पौधे इसके 111 सेंटीमीटर लंबे औसतन हो जाते हैं। लंबा पतला इसका भी अनाज होता है और इसमें खड़े चावल की रिकवरी काफ़ी अच्छी बताई गई है। चावल इसमें कम टूटता है और इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पंजाब स्टेट में बताई गई है। और उत्पादन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी उत्पादन क्षमता इस वैरायटी में देखने को मिल जाती है। धान की ये नई वैरायटी औसतन पैदावार 31 कुंटल इसमें बताया गया है। तो यानी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी रखती है। ये भी आपको 35 कुंटल तक या इससे ज़्यादा पैदावार अगर आप सही और वैज्ञानिक खेती करते हैं तो देने वाली है। तो धान की ये वैरायटी PR 131 भी आप लगा सकते हैं। नई वैरायटी है और बीमारी के प्रति सहनशील है। जल्दी फसल गिरने वाली भी नहीं है और अच्छा उत्पादन किसान साथियों धान की ये वैरायटी आपको देने वाली है। अब चलिए जानते हैं धान की नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में।
किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 3 पे एक बासमती धान की वैरायटी को चुना हुआ है जो कम दिन में तैयार होती है और बम्पर पैदावार देती है। इस वैरायटी का नाम है पूसा 1692। धान की ये वैरायटी नई वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देती है। किसान साथियों, धान की इस प्रजाति में पत्ती का जीवाणु रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसको आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए लगा सकते हैं, वहाँ के लिए काफ़ी उपयुक्त ये वैरायटी बताई गई है। सिंचाई युक्त क्षेत्र होना चाहिए और मिट्टी का पीएच 5 से 8 के बीच में होना चाहिए, यानी ना तो 8 से ज़्यादा रहे ना ही 5 से कम रहे। 6-7 का पीएच बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बीज को आपको उपचारित अवश्य करना है। आप बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बढ़िया काम करता है। बीज को आपको 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से इसमें पर्याप्त रहेंगे। और जो बीज की आपको बुआई करनी है, जो हम नर्सरी डालते हैं, तो नर्सरी डालने का समय है 15 जून तक, यानी जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक आपको पूसा बासमती 1692 के धान के बीज की नर्सरी जो है यानी बुआई जो है वो कर देनी चाहिए। अब जो रोपाई का समय बताया गया है वो जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बताया गया है। यहाँ पे हम जो आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी बताया गया है, तो उसकी साइडों पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ये वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश की गई है। और बुआई से पहले आप हरी खाद वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप डेंचा की बुआई कर सकते हैं और सभी खादों का इस्तेमाल करना है। यूरिया को 3 हिस्सों में बांट के आपको देना है। आगे आने वाले दिनों में खादों के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि अगर हम खाद की जानकारी भी इसी वीडियो में देंगे तो वीडियो की साइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी और वैरायटियों के हिसाब से खाद की मात्रा भी अलग अलग ही होती है। तो खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। खरपतवार जमाव से पहले आप पिटला क्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जमाव के बाद बिस्फादी बैग सोडियम वगैरह डाल सकते हैं, अच्छा काम करता है। तो आप समय से खरपतवार का नियंत्रण करिए, समय से सिंचाई करिए, पानी की अच्छी उपलब्धता होनी चाहिए। और कटाई की बात की जाए तो बीज की बुआई से 110 से 115 दिन में ही ये फसल तैयार हो जाती है, यानी एक बहुत ही कम दिन में तैयार होने वाली बासमती धान की ये वैरायटी है। तो अगर आप धान की कोई ऐसी किस्में लगाना चाहते थे जो कम दिन में तैयार भी हो जाए और अच्छी मार्केट वैल्यू भी आपको, क्योंकि बासमती के धान की मार्केट वैल्यू दूसरों किस्मों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा कीमत मिल जाती है, तो इस वैरायटी में भी अच्छी कीमत देखने को मिल जाती है। 110 से 115 दिन के बाद ये बीज की बुआई के बाद तैयार हो जाती है और इसके दाने की लंबाई 8.44 mm है और चावल बनने के बाद 17 mm जो दाने हैं उसकी लंबाई, चावल की लंबाई हो जाती है, यानी चावल बनने के बाद काफ़ी लंबे इसके चावल हो जाते हैं। और संभावित उपज की बात की जाए तो 28 कुंटल पर एकड़ संभावित उपज बताई गई है, जो काफ़ी अच्छी आप मान सकते हैं। बासमती धान में अगर कोई वैरायटी इतना उत्पादन देती है तो उसको अच्छा उत्पादन, क्योंकि ये वैरायटी कम दिन में भी तैयार होती है, उत्पादन भी अच्छा देती है, तो मेरे हिसाब से तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। अगर आप बासमती लगाना चाहते हैं तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 किस्में आपको बताई। पहली वैरायटी 7501, दूसरी वैरायटी PR 131 और तीसरी वैरायटी पूसा बासमती 1692। ये तीनों किस्में अच्छी हैं, तीनों किस्में लगभग नई किस्में हैं और बढ़िया उत्पादन आपको अवश्य दे पाएंगी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।